अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपका अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। इन क्वेश्चंस में भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x + 16। इनको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले से ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिख लिया है। तो हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेते हैं 2x + 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x + 16 का दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, लेकिन ये दो वैल्यू हैं और इनके दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब है ये अब फार्मूला बन गया, ए और बी का फार्मूला बन गया। तो इसका लेंगे अगर हम, तो ये बन जाएगा 4x², क्योंकि 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और x का लेंगे तो x² प्लस 5 का लेंगे तो 25 और 2ab होती। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बन जाएगा और 4x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 20x इज इक्वल टू, ये दोनों कट सकते, बाकी बच गया 7x + 16। अब ये वाली राइट साइड वाली वैल्यू उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4x², पहले अरेंज करके लिखते हैं, प्लस 20x, क्योंकि वेरिएबल वाली वैल्यू पहले और कांस्टेंट वाली बाद में, 25 और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4x में से अगर ये 4x² है तो ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसकी जो पावर है 2 वाली, इसके अलावा और कोई भी इसमें मतलब वैल्यू नहीं है। अब ये 20x, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, ये दोनों सेम। अब यहाँ पे ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 20 में से 7 निकालें तो हमारे पास बचेगा 13x। ये पॉजिटिव वाली इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव लगा। 25 में से -16 करें तो हमारे पास बनेगा 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास बनेगी 4, क्योंकि x² के साथ जो वैल्यू है वो a की है, बी x के साथ जो वैल्यू है वो b की है, और जो सिंपल है वो कांस्टेंट जो वो c की वैल्यू है, इज इक्वल टू 0। फार्मूला है x इज इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a। तो x इज इक्वल टू -b है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 13 है, तो -13 बन जाएगा, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर ले लेंगे, -4, a की वैल्यू हमारे पास है 4 और 9 की वैल्यू 9 लिख लेंगे, c की वैल्यू 9 रखेंगे, ओवर 2, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो x इज इक्वल टू -13 प्लस -13 का स्क्वायर लें तो 169, -4 4 टाइम्स 16, 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें 144 ओवर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू -13 प्लस -169 में से 144 निकालेंगे तो 25 स्क्वायर रूट 8। अब 25 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास बनेगा 5। x इज इक्वल टू 13 प्लस -5 ओवर 8। अब दो दफ़ा वैल्यू है, एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस कर लेते करते हैं। x इज इक्वल टू -13, x इज इक्वल टू -13, दफ़ा प्लस और 5/8 और एक दफ़ा x इज -13 -5/8, तो x इज इक्वल टू -13 प्लस 5, तो ये बन जाएगा 8 -8/8, ये 1 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -18/4, ये बन जाएगा 2 टाइम, 8 है, 8 है 4 टाइम हो जाएगा और 8 9 टाइम, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -9/4। अब हमारे पास इसके आंसर आ रहा है -1 और x इज इक्वल टू -1 और -9/4। अब हमारे पास इसके दो रूट्स आ रहे हैं। इन क्वेश्चंस में हमने चेकिंग भी करनी है कि कौन से रूट्स हमारे लिए ठीक है, करेक्ट है, सेटिस्फाइड कर रहे हैं इक्वेशन को। अब जो ये रूट्स आया -1 और -9/4, इन दोनों को हमने क्वेश्चन से, जहाँ पे भी क्वेश्चन में x हमें नज़र आएगा वहाँ पे हमने ये वैल्यूज पुट करनी है और देखनी है कौन से रूट हमारे लिए करेक्ट हैं, तो सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो अब ये -1 जो है पहले देख लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x + 5 = स्क्वायर रूट 7x + 16। इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे भी हमें x मिलेगा वहाँ पे हमने पहले -1 पुट करना है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं।
तो इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। पहले हम वैल्यू पुट करेंगे -1 की, तो पुट कर लेते हैं, ये बन जाएगा -1 प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। ये चेकिंग हम कर रहे हैं, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं पड़ताल कर रहे हैं। तो x की जगह लग जाएगा -1 प्लस 16, तो ये -2 प्लस 5, क्योंकि 2 को -1 के साथ किया तो -2 आएगा, और 7 को -1 के साथ किया तो ये बन जाएगा -7 प्लस 16, तो ये -2 प्लस 3 बन जाएगा, और 7 में माइनस करें हम 16 में तो हमारे पास बन जाएगा 9। 9 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास बन जाएगी 3। अब ये देखें दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इक्वल आ रही है, इसका मतलब है जो हमारा ये वाला रूट है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम दूसरा पुट करके देख लेते हैं इसी इक्वेशन में जो क्वेश्चन है उसमें हमने पुट करना है। तो क्वेश्चन है 2, और x की जगह हम लगाएंगे -9/4 प्लस 5, जो ये वाली इक्वेशन है ये वाली, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7, और x की जगह लगेगा -9/4 और प्लस 16 बन जाएगा ये 16। तो ये 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, तो ये -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा -63, क्योंकि ये माइनस क्या ओवर 4 प्लस 16 स्क्वायर रूट। आप इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले तो इसकी जिसकी वजह के नीचे कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब है 1। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना और इसको ऐसे एलसीएम ऐसे लेते हैं। -1 को 1 के साथ करेंगे तो -1, 2 को 5 के साथ करेंगे तो 10 ओवर 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 बन जाएगा। और इसको भी कर लेते हैं -63, इसके बटन नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 63 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -63, और प्लस 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 ओवर 4 बन जाएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है वैल्यू। अब -9 और +10, तो हमारे पास क्या बनेगा, +1/2 बन जाएगा, क्योंकि छोटी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये बन जाएगा 1/2। और सेकंड जो वैल्यू है वो हमारे पास बन रही है -63 प्लस 63 में से 64 करें प्लस करें तो ये माइनस का है, तो इसका मतलब हमारे पास बचेगा 1/4, और स्क्वायर रूट के अंदर आएगा ये, तो इक्वल कर लेते हैं 1/4 का स्क्वायर रूट। अगर हम इनका स्क्वायर रूट खत्म करें तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 आएगा, और 4 का लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है ये भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दोनों रूट्स हमारे लिए करेक्ट है, ये दोनों रूट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि है स्क्वायर रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ये भी सेम ही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, पहले इनका स्क्वायर रूट खत्म करना है। तो स्क्वायर रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1, तो दोनों साइडों पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट खत्म करना है। तो ये दोनों तो खत्म हो गए x प्लस 3, लेकिन इनके दरम्यान में तो अब माइनस आ रहा है, तो ये तो फार्मूला बन जाएगा a और ये b का। तो 3 का लें 9, और x का लें तो x स्क्वायर, और दरम्यान में माइनस है तो -1 का लें तो ये +1 का स्क्वायर लें तो 1 ही बन। इस तरह मैं लिख देती हूँ आपके लिए आसानी के लिए। तो अब अगर ये दरम्यान में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे अब माइनस आएगा। 2 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 6 को 1 के साथ करेंगे तो 1, और ये वेरिएबल साथ 6x बन जाएगा। अब ये वाली वैल्यू उठा के हम लेफ्ट साइड वाली उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे, तो 9x स्क्वायर, तो -6x, और ये +1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, और ये प्लस क्या तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 0 बन जाएगा। 9x स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि ये पावर 2 है तो इस जैसे कोई भी इसमें और वैल्यू नहीं है। तो अब -6x और -x के क्या बनेगा, -7x प्लस 1 और -3, तो ये बनेगा -2 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या बनी है 9, b की वैल्यू हमारे पास है -7, और c की वैल्यू है -2। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -7 है, प्लस माइनस बी का -7 का हम स्क्वायर ले लेंगे, माइनस फार्मूले का, और 4, और ए की वैल्यू हमारे पास 9, और सी की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है -2 आ रही है, ओवर 2 ए की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो x इज इक्वल टू ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा +7,
और ये स्क्वायर रूट से माइनस और माइनस का प्लस बन जाएगा और 7 का स्क्वायर लें तो 49 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 9 टाइम 36 और 36 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 72 ये हमारे पास 72 बन जाएगा और 2 को लेने के साथ करेंगे तो 18 तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 प्लस 72 तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 121 बनेगा ओवर 18 इसको सॉल्व करते हैं ये बना 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 121 ओवर 18 तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 121 ओवर 18 121 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास बनेगा 7 प्लस माइनस 11 ओवर 18 सॉरी ये 118 लगा दिया ये 18 है तो x इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं प्लस 11 ओवर 18 एक दफ़ा x इज इक्वल टू x माइनस 11 7 ओवर 11 7 माइनस सॉरी क्या हो रहा है 7 माइनस 11 ओवर 18 तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 हमारे पास बन जाएगा 18 ओवर 18 ये दोनों कट जाएंगे 1 टाइम और x इज इक्वल टू 4 ओवर 18 बन जाएगा क्योंकि माइनस 7 में से माइनस 11 करें तो हमारे पास माइनस 4 बनेगा तो 2 टाइम 4 2 9 टाइम तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और माइनस 2 ओवर 9 अब ये दो रूट्स आ रहे हैं इन दोनों रूट्स को हमने जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की इक्वेशन है उसमें प्रूव करके देखना है कौन से रूट्स हमारे सेटिस्फाइड कर रहे हैं हम इक्वेशन देख लेते हैं इक्वेशन कौन सी है और उसमें हम प्रूव करके देख सकते हैं तो इक्वेशन हमारे पास ये है x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x माइनस 1 ये हमारे पास इक्वेशन है जो क्वेश्चन है हमारा अब हमने ये रूल इसमें पुट करना है जहाँ पे x की वैल्यू नजर आएगी वहाँ पे हमने पहले 1 पुट करना है तो 1 पुट कर 1 पुट किया प्लस 3 इक्वल टू 3 और ये 1 इधर माइनस 1 और 1 और 3 कितना हो गया 4 स्क्वायर रूट और ये 3 माइनस 1 4 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 2 आएगा और 3 का माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास ये 2 इसका मतलब जो 1 वाली वैल्यू वो हमारे पास सेटिस्फाइड कर रही है अब हम -2 पुट करके देखेंगे तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं -2/9 प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 इक्वेशन जो है और x की जगह हम लगाएंगे -2 ओवर 9 और ये -1 तो अब इसका एलसीएम लेते हैं एलसीएम ले तो -2 प्लस 27 आएगा 9 3 टाइम 27 ओवर 9 इज इक्वल टू ये 3 1 टाइम और ये 3 टाइम इसका एलसीएम ऐसे लेना है जिसके बटे के नीचे कुछ भी ना हो उसका मतलब 1 इसको इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया -2 अब इसको इसके साथ किया दरम्यान में साइन क्या आ रहा था प्लस का तो मैंने प्लस लगा लिया 9 3 टाइम 27 आता है और अब 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई ये देखें नीचे काले तो वो 9 आ गए इस तरह एलसीएम लिया ये 3 1 टाइम और ये 3 टाइम -2 ओवर 3 और ये -1 बन रहा है तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 27 जो बनेगा हमारे पास है 25 ओवर 9 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे -2 जो ये वाली वैल्यू है देखिए इसका अगर एलसीएम ले इसके बटे के नीचे कुछ नहीं इसका भी मतलब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा 3 को 1 के साथ करेंगे -3 और नीचे 3 आएगा तो यहाँ पे हम कर लेते हैं -2 -3 ओवर सॉरी हाँ जी यही है ये 3 तो ये 25 का स्क्वायर रूट अगर हम लें हमारे पास क्या बनता है 5 और 9 का स्क्वायर रूट लें क्योंकि 5 का स्क्वायर हम 25 और ये 3 का स्क्वायर ये दोनों आपस में कट जाते हैं और माइनस ये -2 और -3 -5 ओवर 3 तो ये बन जाता है 5 ओवर 3 और ये बनेगा -5 ओवर 3 इसका मतलब ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में ये वाले रूट सेटिस्फाइड नहीं करेंगे इनको हम निगलेक्ट कर दें तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें हम सिर्फ यही लिखेंगे जो 1 है वो हमारे रूट्स हैं वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3 जो क्या 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 -3 इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो
ये देखें, पहले जो सिंपल वैल्यू वो एक साइड पे ले जाएंगे और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक साइड पे रखें ताकि हम स्क्वायर रूट ख़त्म कर सके। तो ये माइनस क्या है तो राइट साइड पे आएगी, तो ये प्लस की बन जाएगी 4x माइनस का तो +3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x + 14। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। दोनों साइडों पे इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस है। 4x + 3 का स्क्वायर ले लिया, अब स्क्वायर रूट 13x + 14 इसका भी स्केयर ले ये दोनों तो आपस में कट के अब यहाँ पे दरमियान में माइनस प्लस आ रहा है, तो ये दो वैल्यू है तो ए और बी, इसका मतलब है ये फार्मूला बन ओ का स्केयर लें तो 16 और एक्स का स्केयर +3 का स्केयर लें तो 9 +4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24x। 24 ये वेरिएबल्स आता है, x इज इक्वल टू यहाँ पे 13x + 14 क्योंकि हमारा अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो ये सिंपल वैल्यू हो जाएगी। अब ये वाली उठा के वैल्यू हम जो राइट साइड पे हैं लेफ्ट साइड पे ले आएंगे 16x² + 24x, इनको अरेंज करके लिख लिया, वेरिएबल वाली वैल्यू पहले और कांस्टेंट बाद में लिखा मैंने। ये प्लस में तो यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगी, ये भी माइनस में हो जाएगी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अब बनेगा 16x², 24x और -13x हमारे पास बनेगा +11x। 24 में 13 का तो 11x आता है प्लस ये सॉरी x नहीं है सिर्फ सिंपल कांस्टेंट है 9x -14 तो हमारे पास बचेगा -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 16, b आएगा 11 और c आएगा -5। फार्मूला है वो है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे इस फार्मूले में। x इज इक्वल टू जो माइनस और b की वैल्यू हम देखते हैं क्या है हमारे पास। b की वैल्यू हमारे पास है, देख लेते हैं। b की हमारे पास वैल्यू है 11, a की 16 और -5। तो यहाँ करते हैं -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास का था 16 और सी की -5 ओवर 2, ए की वैल्यू हमारे पास है 16। तो x इज इक्वल टू -11 प्लस -11 का स्क्वायर लें तो 121, ये माइनस और माइनस प्लस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा 20 को 16 के साथ हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 320। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और 2 को 16 के साथ करें तो हमारे पास बनेगा 32। तो x इज इक्वल टू -11 प्लस -121 प्लस 320 हमारे पास बनेगा 441 ओवर 32। x इज इक्वल टू -11 प्लस -441 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास 21 का स्क्वायर बनता है। ये दोनों आपस में कट जाते हैं 32। x इज इक्वल टू -11 प्लस -21 ओवर 32। आप एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं, एक दफ़ा -x इज इक्वल टू -11 प्लस 21 ओवर 32। x इज इक्वल टू -11 -21 ओवर 32। अब x इज इक्वल टू -11 प्लस 21 तो हमारे पास बचेगा 10/32 क्योंकि 11 में से 21 -11 और +21 10 बनेगा। और यहाँ पे x इज इक्वल टू -11 और -21 तो ये हमारे पास बनेगा प्लस हो जाएगी वैल्यू लेकिन माइनस के साथ रहेगा और ये 32 ओवर 32 ये दोनों कट जाएंगी और 2 5 टाइम 2 1 टाइम और 2 6 टाइम x इज इक्वल टू 5 ओवर 16 और x इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों रूट्स को हम चेक करेंगे कि दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं। अब इस क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन ये है लेकिन हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। इस तरह हम पता चल जाएगा कि ये सेटिस्फाइड करेंगे या नहीं। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में करेंगे तो हमारे पास ये 4x है लेकिन ये ज़्यादा वैल्यू है तो एक साइड पे हमने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू रखनी है और एक साइड पे सिंपल। तो ये इक्वेशन वो बने, इस इक्वेशन में हमने वो रूट से पुट करके देखना है कि सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमारे पास इक्वेशन है 4x + 3
4x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 13x प्लस 14, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में पहले हम पुट करेंगे 5/16, फिर -1 पुट करके देखेंगे। पहले करते हैं 5/16 इक्वेशन के अंदर 4 और x की जगह आएगा 5/16 और प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x की जगह आएगा 5/16 प्लस 14 आएगा। तो 1 टाइम 4 टाइम, तो ये बन जाएगा 5/4 प्लस 3 इक्वल टू 13 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 65/16, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें ओवर 16 बन जाएगा प्लस 14, तो ये 5। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो जिसका बड़े के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब है 1, इनका एलसीएम लेते हैं। तो 5 1 टाइम 5 प्लस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 12/4 को 1 के साथ है 4। अब ये स्क्वायर रूट, अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो 65 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 65 प्लस अब 16 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आएगा 224/16 बन जाएगा। हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 16 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास आता है 224। अब 5 और 12 हमारे पास बन जाएगा 17/4। अब 65/224 को ऐड करें तो हमारे पास बनता है 289/16। अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये हमारे पास 17 का स्क्वायर, इनको लैदा कर लेते हैं, और 16 का स्क्वायर इसको लैदा कर, सॉरी ये 4 का बनेगा, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, ये भी कट जाएगा, और ये 17/4, ये भी 17/4 और ये 17/4। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ये रूट सेटिस्फाइड कर रहा है। जो हमारे पास रूट आया है 5/16 ये वाला, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब -1 पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं, तो हम पुट करते हैं 4 -1 x की जगह +3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 x की जगह -1 प्लस 14, तो ये 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई -4 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 -13 प्लस 14, ये स्क्वायर रूट, तो ये -1 बन जाएगा, -4 प्लस 3, तो ये -1 इज इक्वल टू ये 13 प्लस 14 है, तो -13 है, इस पर ये बड़ी वाली के साथ प्लस है, तो ये 1 का स्क्वायर लें तो 1 -1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब है जो ये वाला रूट है -1 वाला, ये सेटिस्फाइड नहीं कर, तो हम सोल्यूशन सेट में आंसर हम इसका लिखेंगे 5/16, क्योंकि ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो है 3x + 100 स्क्वायर रूट -x इज इक्वल टू 4। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, मतलब सिंपल वैल्यू हम एक साइड पे कर लेंगे और स्क्वायर रूट वाली एक साइड पे कर लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो 3x + 100 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये माइनस है तो राइट साइड पे आएगा, तो ये प्लस का बन जाए, ये +4। अब हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म करना, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर लेंगे, 3x + 100 इज इक्वल टू x + 4, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं, ये दोनों खत्म हो गए, दोनों कट जाते हैं, तो बच गया 3x + 100 इज इक्वल टू, अब ये तो प्लस है तो दो वैल्यू बनेगी, इसका मतलब ये फार्मूला बन रहा है a और b का, x का स्क्वायर लेंगे प्लस 4 का लेंगे तो 16 प्लस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8x, ये इसका फार्मूला ओपन हो गया। अब राइट साइड लेफ्ट वाली वैल्यू जो है हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, पहले वाली वैल्यू लिख लेते हैं 8x + 16, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का ही हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x स्क्वायर + 8x + 16 -3x - 100 इज इक्वल टू 0, इस तरह लिख लेते हैं। अब ये x स्क्वायर वाली वैल्यू से स्क्वायर वाली एक ही वैल्यू है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। अब ये 8x और -3x, ये +3x 5x बनेगा, क्योंकि 8 में से 3 निकालें तो हमारे पास 5 आएगा, और बड़ी वाले के साथ पॉजिटिव है, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास है प्लस लगेगा। 16 - 100, तो 100 में से माइनस करें तो 16 हमारे पास माइनस में ही वैल्यू आएगी, तो ये बन जाएगा 84 इज इक्वल टू 0।
अब हमारे पास a इज इक्वल टू 1 बनेगा, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू -84 बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की हमारे पास है -84 ओवर 2a की हमारे पास वैल्यू है 1, तो 1 हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 25, ये माइनस माइनस प्लस और 4 को 84 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 336 ओवर 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 को 336 में ऐड करें तो हमारे पास बनेगा 361 ओवर 2। आइए 361 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास बनेगा 19, तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये 19 का स्क्वायर 2 x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे 19 ओवर 2, एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा एक दफ़ा माइनस, x इज इक्वल टू -5 और ये दफ़ा पहले प्लस कर लेते हैं ओवर 2, x इज इक्वल टू -5 माइनस 19 ओवर 2, तो x इज इक्वल टू माइनस, तो 19 में से अगर 5 माइनस करें तो हमारे पास बचेगा -14 ओवर 2 और ये x इज इक्वल टू -5 और -19 हमारे पास बनेगा -24 ओवर 2, तो ये 2 1 टाइम और ये 2 7 टाइम, x इज इक्वल टू -7 और 2 1 टाइम 2 1 टाइम और 2 x इज इक्वल टू -11 बन जाएगा। सॉरी ये 12 बन रहा है और ये वैल्यू जो पॉजिटिव में आएगी क्योंकि बड़ी वाले के साथ पॉजिटिव है इस वजह से ये पॉजिटिव ही होगी। सॉरी ये मैंने गलती से लगा दिया, ये +7 और ये -12। अब इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, सेटिस्फाइड कर रहे हैं दोनों रूट्स, तो यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में पुट करके देखना है 3x प्लस 100 इज इक्वल टू x प्लस 4, इस इक्वेशन में पुट नहीं करना क्योंकि ये ठीक नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं, अगर हम पुट करें तो हमें कैसे पता चलेगा, इस वजह से इस इक्वेशन में हमने पुट करके देखना है रूट्स कि सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं, इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 100 इसको टू x प्लस 4 दोनों साइड पे लिख सकते हैं, तो 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 4। पहले तो पुट करते हैं 7 वैल्यू, तो 3 और 7 प्लस 100 7 प्लस 4 तो 3 7 21 ये 100 और 7 और 4 बन जाएगा 11, ये बनेगा 121 स्क्वायर इज इक्वल टू 11, ये 11 का स्क्वायर बनता है, 11 का स्क्वायर ये दोनों कटेंगे 11, तो 11 इज इक्वल टू 11 मतलब इसका ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। जो ये वाला रूट है 7 वाला ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब सेकंड देखते हैं -12, 3 को -12 प्लस 100 स्क्वायर रूट ये -12 प्लस 4, तो ये 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -36 प्लस 100 स्क्वायर रूट -12 प्लस 4 ये बन जाएगा -8। अब ये 100 में से 36 निकाले 64 बनेगा, स्क्वायर रूट क्योंकि बड़ी वाले के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगे, ये -8, अब ये 8 का स्क्वायर बना, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 8 इज इक्वल टू -8। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही है क्योंकि 8 है और एक -8 है, तो इसका सोल्यूशन सेट में लिखेंगे कि रूट्स इसके कौन से हैं। सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे कि जो इसके रूट्स हैं वो सिर्फ 7 ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं, बाकी सेटिस्फाइड नहीं कर रहे।